एक सवाल, क्या बांग्लादेश में हिंदू अब वाकई सेफ नहीं है? आज हम इसी सवाल के पीछे की सच्चाई को, इसके तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये किसी मूवी का सीन नहीं है, ना ही किसी वेब सीरीज की कहानी। ये एक ऐसा कड़वा सच है, एक ऐसा काला सच है जिसे दुनिया देख तो रही है पर शायद देखना नहीं चाहती। सोचिए, ये आज के बांग्लादेश की असलियत है। एक इंसान जिसे भरी भीड़ ने घेर कर मारा, जिंदा जला दिया, और उसकी मौत को सैकड़ों लोग अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते रहे, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई तमाशा खत्म हो रहा हो। और ये सब कुछ किसी अंधेरी गली में छिपकर नहीं हुआ, बल्कि सबके सामने खुलेआम। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये भीड़ और कैमरों के बीच हो रहे एक बड़े सामाजिक हादसे का सिंबल बन गया है। इसी को कहते हैं मॉब जस्टिस, मतलब भीड़ का इंसाफ। ऐसा तब होता है जब लोग कानून को ताक पर रखकर खुद ही सजा देने लगते हैं। और तर्क ये दिया जाता है कि भीड़ तभी हावी होती है जब या तो कानून का डर खत्म हो जाए या फिर उसे सिस्टम का ही साथ मिल जाए। लेकिन जो बात सच में दिल दहला देती है वो ये है कि जब एक पूरा का पूरा समाज हिंसा को रोकने के बजाय उससे अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना जरूरी समझे, तो सवाल सिर्फ उस क्राइम का नहीं रह जाता, सवाल उस समाज की आत्मा पर उठता है। तो आखिर वो इंसान था कौन जिसके साथ ये सब हुआ? चलिए अब उस शख्स की बात करते हैं जो इस खौफनाक घटना का शिकार बना। उसकी कहानी शायद इस पूरी सिचुएशन को और ज्यादा साफ कर देगी। उनका नाम था दीपू चंद्र दास। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, न कोई पॉलिटिशियन थे, न कोई एक्टिविस्ट। एक बिल्कुल आम इंसान, एक आम नागरिक, जिन पर इल्जाम लगा ईश निंदा का, और बस यही एक इल्जाम उनकी मौत की वजह बन गया। इस पूरी ट्रेजेडी को 3 एक्ट में समझिए। पहला, एक अफवाह फैलाई गई ईश निंदा की। दूसरा, भीड़ ने उन्हें सरेआम पीटा, मारा और फिर जला दिया। और तीसरा, जब जांच हुई तो पता चला कि ईश निंदा का तो कोई सबूत ही नहीं था। और ये बात कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश की टॉप सिक्योरिटी एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन ने खुद कही कि दीपू के खिलाफ कोई सबूत मिला ही नहीं। सोचिए, मतलब जिस एक आरोप ने एक इंसान की जान ले ली, वो आरोप ही झूठा था, बेबुनियाद। लेकिन बात सिर्फ दीपू चंद्र दास की नहीं है। अगर ये एक अकेली घटना होती तो शायद बात अलग थी। सोर्स मटेरियल ये बताता है कि ये एक बड़े और डरावने पैटर्न का हिस्सा है। ये नंबर देखिए, 2000 से ज्यादा। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में जब से वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी है, हिंदुओं के घरों पर, उनकी दुकानों पर और उनके पूजा करने की जगहों पर 2000 से ज्यादा हमले हुए हैं। और ये हमले कैसे थे? पूरी हिंदू बस्तियों को टारगेट किया गया। घर और दुकानें या तो लूट ली गई या जला दी गई। मंदिरों में मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई और परिवारों को इतना डराया गया कि वो अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाए। अब इस पूरी स्थिति को और गहराई से समझने के लिए जो सोर्स मटेरियल है वो एक ऐतिहासिक तुलना करता है। एक ऐसी तुलना जो पाकिस्तान की हिस्ट्री से एक चेतावनी की तरह सामने आती है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1947 में यानी बंटवारे के वक्त वेस्ट पाकिस्तान में हिंदू और सिख आबादी करीब 20 से 23% थी, और आज वो सिर्फ 1.5 से 2% रह गई है। एक जबरदस्त गिरावट। और ये जो इतनी बड़ी गिरावट है, ये किसी एक दंगे का नतीजा नहीं है। एक बहुत गहरी बात कही जाती है कि आबादी दंगों से कम नहीं होती, आबादी डर से कम होती है। पहले एक डर का माहौल बनाया जाता है, फिर असुरक्षा को रोज की जिंदगी का हिस्सा बना दिया जाता है, और फिर लोग वहां से जाने लगते हैं, पलायन शुरू हो जाता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही असहज सच के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं और कुछ ऐसे गंभीर सवाल उठाती हैं जिन पर अब सोचना बहुत जरूरी हो गया है। सबसे बड़ा और सबसे चुभने वाला सवाल यही है, क्या बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जो अपनी जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ से दुनिया को एक उम्मीद दे रहा था, क्या वो अब धीरे धीरे पाकिस्तान 2.0 बनने की राह पर है? आज सवाल ये नहीं रह गया है कि दीपू चंद्र दास को क्यों मारा। असली सवाल ये है कि अगला नंबर किसका होगा और कितनी जल्दी होगा। इस कड़वे सच से मुंह मोड़ने से कुछ नहीं होगा, इससे नजरें मिलाने की जरूरत है, क्योंकि आंखें बंद कर लेने से आने वाले तूफान टल नहीं जाते। और इसीलिए जो सोर्स मटेरियल का फाइनल मैसेज है वो एक सीधी और पावरफुल अपील है, एक ऐसा विचार जिसके साथ आज की बात खत्म करना जरूरी है,
All eyes on Bangladesh Hindus.